स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सभी लोग मिलकर पातंजल योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे और इस योग दर्शन के अंतर्गत प्रथम समाधि पाद चल रहा है हमारा और समाधि पाद का 5वां सूत्र हम लोग देख रहे थे और इस प्रथम 5वें सूत्र की बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो बस आज के इस विषय को पूरा कर लेते हैं, फिर आप लोगों के प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को भी हम लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में देखा कि ये वृत्तियां क्या काम करती हैं, वृत्तियां कैसे हमारे भीतर तक जाती हैं और अंदर चित्त में जाने के बाद में ये कैसे संस्कार बनाती हैं और फिर उन संस्कारों से वापस उठ के कैसे वृत्तियां बन जाती हैं। तो ये चक्र चलता रहता है, निरंतर बना रहता है, किसी ना किसी रूप में क्लिष्ट या अक्लिष्ट वृत्तियां आती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। ये हमने कल की कक्षा तक बहुत सारे उदाहरणों से देखा था और ये भी देखा था कि कैसे हमसे गलतियां होती हैं बहुत सारी, हम किस प्रकार की वृत्तियों को प्रतिदिन ग्रहण करते रहते हैं, फिर वैसे ही संस्कार बनते रहते हैं। लाभ भी होता है, हानियां भी बहुत होती हैं इनसे। क्लिष्ट वृत्तियां होंगी तो हानियां होंगी ज्यादातर, और यदि अक्लिष्ट वृत्तियां होंगी तो लाभ ही होंगे, ऐसा भी देखा था हमने। तो आज आगे के विषय को हम देखना शुरू करते हैं। देखिए ये पंक्ति हो गई थी, तथा जातीय काह संस्कारा वृत्ति भी रेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति। यानी जिस जाति की जिस प्रकार की वृत्ति भी, यानी जिस प्रकार की वृत्तियां होंगी, तथा जातीय का उसी प्रकार के संस्कारा क्रियन्ते, वैसे ही संस्कारों को बनाने वाली होती हैं, निर्माण करने वाली होती हैं। संस्कारेश्च वृत्तय इति, और वैसे ही उन्हीं संस्कारों से फिर वृत्तियां बनती हैं। ये एकदम उल्टा काम हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं, आज अगला देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं महर्षि व्यास जी। तो देखिए अगली पंक्ति, एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा हुआ है। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम, वृत्ति और संस्कारों का जो ये चक्र है, अनिशम, अनिशम का मतलब होता है निरंतर, लगातार, बिना रुके, बिना बाधित हुए, आवर्तते, चलता रहता है। RS कादियान जी की आईडी से कोई है? आप अपना वीडियो भी बंद कीजिए, माइक भी आप खोल रहे हैं, वीडियो बंद कीजिए आप अपना। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार वृत्तियों और संस्कारों का जो चक्र है वो क्या होता रहता है, अनिशम, निर्बाध रूप से, लगातार, निरंतर क्या होता है, आवर्तते, चलता रहता है। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि हमारी वृत्तियां रुकती हैं। व्यवहार काल में तो ये वृत्तियां बनती रहती हैं, आती रहती हैं, फिर उन वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से फिर वृत्तियां तैयार होती रहती हैं और ये क्रम कभी रुकता नहीं है। बस एक स्थिति में जाके रुकता है, संप्रज्ञात समाधि में और फिर असंप्रज्ञात समाधि में। वहां हम बलपूर्वक या अभ्यास करके, बहुत सारे उपाय करके इनको रोकते हैं, वहीं जाके ये क्रम रुक सकता है। अलावा इसके अलावा संसार में और कोई उपाय ही नहीं है, और कोई विधि ही नहीं है, और कोई व्यवस्था ही नहीं है जो हम इस चक्र को रोक लें। सच में ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। जैसे हमने कल कई सारे उदाहरण देखे कि जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, विचार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके क्या होता रहता है, संस्कार बनते रहते हैं भीतर। संस्कार से फिर वो स्मृतियां उठती रहती हैं, यानी फिर वृत्ति बनती रहती है। ये क्रम कभी नहीं रुकता है। जैसे कुछ और उदाहरण हम एक दो देख लेते हैं इस बात के, जो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे एक बालक जब गुरुकुल में जाता है या स्कूल में जाता है, तो हम गुरुकुल के बालक का उदाहरण ले लेते हैं। जब वो पहली बार 8 वर्ष का बालक गुरुकुल में गया, वहां पहली बार उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, गायत्री मंत्र रटाया जाता है, सिखाया जाता है, फिर वहां से अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ कराया जाता है, कंठस्थ कराया जाता है। वो 8 साल का बालक अगले 5, 6, 7, 8 महीनों में अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों की क्या करता है, आवृत्ति करता है, याद करता है, बार बार उनका अभ्यास बनाता है।
तो जिस समय वो याद कर रहा होता है, सोते, उठते, बैठते, जागते, खाते, पीते, वही चलता रहता है उसका हमेशा। वो घूमने भी जाएगा, स्नान भी करेगा, तो भी अष्टाध्यायी के सूत्रों को कंठस्थ ही करता रहता है। तो जिस समय वो कंठस्थ कर रहा है सामने पुस्तक लेकर के, पुस्तक नहीं भी है तो भी आवृत्ति कर रहा है, तो इस समय वो वृत्तियाँ कहाँ जा रही हैं? भीतर जा रही हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी। वो वृत्तियाँ कहाँ जा रही हैं? भीतर। कहाँ जाके स्टोर होती हैं? चित्त में, मन में जाके वो स्थिर हो गई, स्थित हो गई। यानी संस्कार बन गए। 4000 के 4000 सूत्र अब संस्कार बन गए उनके, संस्कार के रूप में भीतर स्थित हो गए। क्रम से याद किया था उसने, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बिना सीक्वेंस के याद करता है। एक सीक्वेंस है, एक क्रम है उनका सूत्रों का, याद कर लिया। अब क्या होता है? अब महाभाष्य पढ़ेगा या प्रथमावृत्ति पढ़ेगा। तो जिस समय वो प्रथमावृत्ति या महाभाष्य या काशिका पढ़ता है, तो वो एक-एक सूत्र को आचार्य पूछता है बार-बार, हाँ भाई ये बताओ दूसरे पाद के प्रथम अध्याय का या प्रथम अध्याय के कोई से भी पाद का या कोई भी सूत्र पूछ लेता है वो, 5वां सूत्र बताओ, 10वां सूत्र बताओ। तो वो भीतर से याद करता है, यानी उसका संस्कार जो भीतर बना हुआ है ना, उससे फिर से वृत्ति को उभारता है बाहर को। और आचार्य को बता देता है, जी ये वाला लगेगा, ये वाला सूत्र अप्लाई कीजिए इसमें। ये क्या हुआ था? पहले वृत्ति भीतर गई थी, उससे संस्कार बना था, संस्कार से फिर वृत्ति बनी। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब उसने आचार्य को वो सूत्र बताया बोल करके, यानी वृत्ति फिर बनी थी। लेकिन जिस समय वो बोल रहा था आचार्य को, जिस समय आचार्य को समझा रहा था या खुद भी भीतर-भीतर रिवीजन कर रहा था, ये वृत्ति बन रही थी और ये वृत्ति फिर से एक संस्कार को बना रही थी। इस बात पे हम लोगों का ध्यान कम जाता है। जब वो पुनरावृत्ति कर रहा था, आचार्य को बोल के बता रहा था या बार-बार खुद भी रिवीजन कर रहा था, इस प्रक्रिया में हो क्या रहा था? फिर से संस्कार बन रहे थे। किसके संस्कार? उन्हीं सूत्रों के संस्कार बन रहे थे और ये चक्र ऐसा ही चलता रहता है। वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति। ये बालक बड़ा हो जाता है, अभ्यास करता रहता है, खूब बड़ा हो गया, 25-26 साल का हो गया, गुरुकुल छोड़ दिया, किसी दूसरे गुरुकुल में जाके इसने पढ़ाना शुरू किया, अध्यापक बन गया है, एक आचार्य बन गया है। अब देखिए जब उस गुरुकुल में जाता है, इसको सारे सूत्र कंठस्थ हैं। कंठस्थ होने का मतलब पता है क्या होता है? यानी वो वहीं चित्त में रखे हुए हैं वो सभी सूत्र। किस रूप में? संस्कार के रूप में। अब जब ये बच्चों को पढ़ाता है, तो वहीं से वृत्ति निकालता है भीतर से, अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से और बच्चों को फिर पढ़ाता है ये। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की बात है, बहुत गहरा विज्ञान है इसके पीछे। और ऋषि ने उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? एवं वृत्ति संस्कार चक्रम। ये वृत्ति और संस्कारों का जो चक्र है, पहिया है, घूमता रहता है लगातार, आवर्तते, इसकी आवृत्ति होती रहती है, चलता रहता है। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे दैनिक जीवन के, मैं कितने गिनाऊंगा, असंख्य उदाहरण हैं। तो आप खुद भी देखिए हमारे सबके जीवन में हम क्या-क्या विचार प्रतिदिन करते रहते हैं, देखते रहते हैं चीज़ों को और उन सब चीज़ों की आवृत्ति होती रहती है। छोटे-छोटे बच्चों को कविताएँ याद कराते हैं, उन बच्चों को हम शुरू में अक्षर ज्ञान कराते हैं, पहाड़े याद कराते हैं, टेबल्स याद कराते हैं ना, गिनतियाँ याद कराते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ पढ़ाते रटाते रहते हैं, सबके संस्कार बनते हैं भीतर जाके। और जब वो बच्चा फिर पढ़ता है, एग्ज़ाम में जाता है, एग्ज़ाम में जाके जब वो उसका प्रश्न का उत्तर लिखना चाहता है, तो वो क्या करता है, जो संस्कार भीतर बना हुआ है, जो स्मृति में है, वो उसको वृत्ति के रूप में बाहर निकालता है और फिर वैसा उत्तर लिख देता है वो वहाँ पर। तभी तो कहता है। और तभी याद आया था एकदम जब वो मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तभी याद आया। वो याद आने का मतलब क्या है? याद आने का यही मतलब है कि संस्कार से वृत्ति बन रही थी। और हमारे दैनिक जीवन में भी ये क्रम चलता रहता है। हम सामान्य कोई काम भी कर रहे हैं ना, घर में भी झाड़ू, पोछा, बर्तन, कुछ भी सफाई का काम भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम भी, वहाँ भी वृत्तियाँ बन रही हैं हर चीज़ की। हमको पता है हमारी अलमारी कौन-सी है, मेरी अलमारी में मेरे कपड़े यही हैं, उनकी वृत्ति बनी हुई है, वृत्तियों से संस्कार बना हुआ है। ये वाली शर्ट मेरी ही है, मेरे भैया की नहीं है, ये संस्कार पहले से पता है। जब माँ ने पूछा तुझे अपनी शर्ट की पहचान नहीं है? मैंने कहा माँ पता तो है ये मेरी शर्ट है, संस्कार हैं उस बात के, उससे वृत्ति बनती है, फिर उस वृत्ति से फिर वैसे ही संस्कार बनता है, तो अपनी शर्ट की पहचान अच्छे से होती है हर व्यक्ति को जिसकी वो शर्ट है, या जिसका जो वस्त्र है उसका अपना पहचान होता है, क्योंकि संस्कार हैं वैसे।
अब ये जो संस्कारों और ये जो वृत्तियों का जो मामला है, थोड़ा गहरा है, थोड़ा बारीक है, विचार करने योग्य है। सारी वृत्तियाँ सबको पकड़ में नहीं आती, सारे संस्कार सबको पकड़ में नहीं आते। संस्कारों को तो ध्यान में बैठ के देखा जा सकता है, इन वृत्तियों को तो एकाग्रता से समझा जा सकता है। इसलिए पीछे जो विक्षिप्त अवस्था कही, विक्षिप्त अवस्था में सबसे पहले हम अपने जीवन को लेके आएँ। अच्छे से जीवन में एकाग्रता स्थापित करें, फिर ध्यान में बैठें, एकाग्रता की ऊँची अवस्था लेके आएँ। बाहर से सब प्रकार की वृत्तियों को रोकें, तो फिर ये वृत्तियाँ पकड़ में आती हैं कि कैसी वृत्तियाँ मेरे जीवन में चल रही हैं। वैसे कै संस्कार बन कैसे रहे हैं इनसे? मेरे जीवन में किस प्रकार की वृत्तियों का प्रवेश बहुत अधिक है। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि ज़्यादातर सास-बहुओं की लड़ाई में इधर सास के अपने संस्कार बन रहे हैं, सासू माँ के, उधर बहू रानी के अपने संस्कार बन रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के। बनते ही हैं। भई जैसा वृत्ति आप बना रही हैं पूरे दिन भर में, जैसा आप विचार किए जा रही हैं, उसी पर चल रहा है आपका। संस्कार तो वैसे ही बनने वाले हैं फिर वो, और फिर परेशान करेंगे आगे चल के। अच्छे बना लीजिए, विद्या युक्त बना लीजिए, तो फिर दुःख ही नहीं करेंगे, सुख देने वाले वो संस्कार होंगे। अब निर्णय हमको करना है कि हमको कैसे संस्कार बनाने हैं, क्योंकि ये चक्र तो चलना है। अगर बार-बार वो वृत्तियाँ बनाई और बार-बार उनसे संस्कार बने और संस्कारों से फिर वृत्तियाँ बनी, तो फिर मामला बहुत जटिल हो जाएगा। फिर कोई बचाएगा नहीं हमको, फिर वो परेशान करेंगे और गहरे संस्कार होते चले जाएँगे। यानी छाप, संस्कार का मतलब होता है छाप, वो छाप और गहरी होती जाएगी जिसको फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमको एक समय के बाद में। बात करेंगे अभी इस पर और भी, पहले और आगे का देख लेते हैं। तदेवं भूतम, ये वाली पंक्ति देखिए। तदेवं भूतम चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति इति। बहुत गहरी बात कही है और बहुत रोचक बात है। तदेवं भूतम ये जो चित्त है, इस प्रकार का जो चित्त है जिसमें ये वृत्तियाँ बनती रहती हैं, संस्कार बनते रहते हैं, तो जब ये इसका अपना जो वो अक्लिष्ट वृत्तियों की बात की जा रही है, जहाँ जब यहाँ अक्लिष्ट वृत्तियाँ बनती हैं, तो अक्लिष्ट वृत्तियों के बनने से जब चित्त ऊँची स्थितियों में पहुँचता है, निरोध अवस्था में जाता है, तो वो चित्त कहाँ किसको प्राप्त हो जाता है? अवसित अधिकार को प्राप्त हो जाता है। अवसित अधिकार का मतलब क्या है? उसको जो अधिकार दिया गया था वो अवसित, अवसित माने पूर्ण हो जाता है वो। अब उसके अधिकार पूरे हो गए हैं चित्त के। अधिकार पूरा हो गया, उसको अवसित अधिकार कहा जाता है। तो ये जो वृत्तियाँ होती हैं, जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, जिनके कारण हमने निरोध के संस्कार बनाए हैं, निरोध को प्राप्त किया है, ऐसा जो चित्त होता है, उसकी क्या स्थिति होती है? अवसित अधिकार वाला हो जाता है, यानी उसका काम पूरा हो गया अब। एक उदाहरण से समझते हैं। सीबीआई में एक ऑफिसर की जॉइनिंग हुई, वहाँ पे उनका अ, अब जो भी था उनको काम दिया गया, एक अधिकार दिया गया उनको, एक केस दिया गया, एक प्रोजेक्ट दिया गया, ऐसा समझ लीजिए, और कहा गया कि उस बदमाश को पकड़ना है, किसी भी एक बदमाश का नाम लेके कि उसको आपको पकड़ना है, ये आपका प्रोजेक्ट है। उसने पूरी ताकत लगाई, पूरी टीम बनाई, पूरा एक व्यवस्था बनाई कि ऐसे-ऐसे करना है, योजनाएँ बना के उसको कई महीने लगे उसको पूरा करने में। उसने जिस बदमाश को पकड़ना था, उसको पकड़ के जेल में बंद किया, उसके ऊपर केस चलने लगा। अब उसके केस चलने के बाद में क्या होगा, इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं। इसको जो अधिकार दिया गया था, जो इसको काम दिया गया था, पूरा हो गया। इसको कहेंगे अवसित अधिकार हो गया अब इसका। काम खत्म, जितना दिया था इतना पूरा कर दिया इसने वो प्रोजेक्ट। वैसे ही हमारे चित्त को परमात्मा ने जो प्रोजेक्ट दिया था, जो अधिकार दिया था, क्या अधिकार दिया था कि जाइए जीवात्मा को भोग कराइए। भोग कराना है, चीज़ों को दिखाना है, ये देखना चाहेगा तो दिखाना चीज़ों को, सूँघना चाहेगा तो सूँघाना, ये किसी चीज़ को सुनना चाहे तो सुनाना, स्पर्श करना चाहे तो स्पर्श करवाना इसको, ये कुछ भी विचार करना चाहे तो जाइए विचार कराना, ये सब भोग हैं, ये भोग के अंतर्गत आते हैं। परमात्मा ने एक और अधिकार दे दिया कि मुक्ति भी करवानी है जीवात्मा की तुमको जाके, मुक्ति करवा दी इसने, इसी को अवसित अधिकार कहा जाता है। अब काम नहीं बचा, अधिकार पूरा हो गया और ये सबसे ऊँची स्थिति है। चित्त फिर धीरे-धीरे छूटने लगता है, चित्त का काम पूरा हो गया है, अब कुछ कार्य नहीं बचा इसका। तो फिर क्या होता है? आत्मकल्पेन अवतिष्ठते।
अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसके 2 तरीके से अर्थ लिए जाते हैं इस पंक्ति के। आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। आत्मकल्पेन मतलब आत्मा के जैसा। जैसा आत्मा है ये भी वैसा ही हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसा आत्मा चेतन है वैसा ये चेतन हो जाता है। चेतन होने का मतलब आत्मा के जैसे होने का मतलब है जैसा शुद्ध आत्मा होता है वैसा ही शुद्ध हमारा मन भी हो जाता है। जिस मन के भीतर इतनी सारी वृत्तियां थी, संस्कार थे, सब दग्ध बीज हो गए, सब समाप्त कर लिए और इस मन के भीतर जो अविद्या थी, जो क्लेश थे, सब खत्म कर लिए। तो ये मन कैसा हो जाता है? आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। जैसा आत्मा है उसी के स्वरूप वाला उपस्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है, वैसा ही इसकी स्थिति हो जाती है। एक दूसरा अर्थ भी लिया जाता है आत्मकल्पेन से। आत्मकल्पेन का मतलब होता है अपने जैसा, जैसा उसका अपना स्वरूप है। और अपना स्वरूप कौन सा होता है इसका? प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। देखा था ना शुरू में, यानी सत्व गुण की प्रधानता वाला ये मन हो जाता है। जैसा वास्तव में परमात्मा ने शुरू में बना के दिया था, जो इसका मूल स्वभाव था, जिसको हम लोगों ने खूब बिगाड़ा, जिसको हमने खूब ऐसी वृत्तियां दे दी, राजसिक वृत्तियां दी इसको, इसके रजोगुण को खूब बढ़ाया, खूब उभारा, इसके तमोगुण को खूब उभारा, खूब बढ़ाया। ये सब समाप्त हो गए हैं ये सब चीजें। और अब वो मन कैसा हो गया है? सत्व गुण की प्रधानता वाला आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है अब वो मन। और ये बहुत ऊंची स्थिति है मन की। उसी के लिए क्या कहा? चित्तम अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते। एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, फिर इस मन का अंत में क्या होता है? प्रलयम वा गच्छति इति। प्रलय को चला जाता है ऐसा मन बाद में। जीते जी नहीं, जब तक आत्मा शरीर में रहेगा तब की बात नहीं है। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, मुक्ति हो गई है अब आत्मा की, ये मन भी प्रलय को चला जाता है। प्रलय को जाने का मतलब है अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। मूल स्वरूप मतलब जिससे बना था, अपनी रॉ मटेरियल फॉर्मेट में फिर से चला जाता है। इसका नाम है प्रलय को चला जाना। मन का काम खत्म है, ये मन वहीं छूट जाता है आत्मा से। फिर से सृष्टि होती है, फिर से जीवात्मा मुक्ति को भोग करके एक बहुत लंबे काल के बाद, 31 नील 40 खरब 10 अरब वर्षों के बाद आत्मा जब फिर से नया शरीर धारण करता है, परमात्मा फिर ऐसा ही एक प्रख्या रूप चित्त बना के देता है। लेकिन उससे पहले तो ये जो अवसित अधिकार हुआ मन है, ये प्रलय को जाता ही है, चला जाता है। बहुत गहरी बात है और बहुत रोचक बात है। सभी लोग विचार करेंगे इस बात पर और आज बैठ के अपने ध्यान में इन सब चीजों को देखेंगे, कैसे कैसे ये चीजें काम करती हैं। हालांकि ये चीजें बहुत ऊंची स्थिति वाली हैं, जो ये अवसित अधिकार वाली है, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते वाली है, या प्रलय को जाने वाली बातें हैं। तो अभी आप लोग इन्हीं सब चीजों का विचार करेंगे। तो ये तो सूत्र आज 5वां यहीं पर पूरा होता है और 5वें सूत्र का जो व्यास भाष्य है ये भी यहीं पर संपूर्ण होता है। अब आप लोगों के प्रश्नों के लिए आमंत्रण है, आप लोग पूछ सकते हैं धूमधाम से जिसके जो भी प्रश्न है। तो सबसे पहले अंकुश आर्य जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जिसमें ये पंक्ति है कि तुम अवसी अधिकार मात कल्पेन, जिसमें आपने बताया कि चित्त की जो सभी वृत्तियां वो दग्ध बीज हो जाती है जब वो मोक्ष को जाता है जीवात्मा। तो मेरा दग्ध बीज हो जाती। हाँ जी, हाँ जी। वृत्तियां नहीं होती, वृत्तियों को तो रोका जाता है, दग्ध बीज तो संस्कारों को किया जाता है। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि जब उसका पुनः जन्म होगा मोक्ष की अवधि के बाद, तो उसका चित्त बिल्कुल खाली होगा, मतलब उसमें कोई भी वृत्ति या कोई भी संस्कार नहीं होंगे। जब भी वो जन्म लेगा तभी मतलब उत्पन्न होंगे। हाँ जी, बिल्कुल नया होगा एकदम। मतलब जिस चीज के वो आलम्बन में आता जाएगा वो संस्कार उसके मतलब बनते जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। सागर भाई आप बताइए। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। जी भैया, मेरे कुछ 2-3 प्रश्न हैं, पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
भैया जिस जिस समय आप क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां को पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक क्लिष्ट वृत्ति थी और जी। क्लिष्ट वृत्तियां के अंदर भी बहुत सारे भाग थे, जिसमें हमको शुभ और अशुभ कर्म की बात चल रही थी हाँ कि जी। हमारी जो वृत्ति है वो शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। तो आप बता रहे थे कि जो अक्लिष्ट वृत्तियां होती है वो मोक्ष की ओर हमको अग्रसर करती है और वो मोक्ष के लिए होती है, इसके कर्माशय। जी। मगर भैया अक्लिष्ट वृत्ति तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं वो हमको प्रारब्ध भी चाहिए कि हमारे मन में, हमारे चित्त में अक्लिष्ट भाव, यानी कि उसके लिए जो भावना बनती है उसके लिए हमको प्रारब्ध भी चाहिए शुभ कर्म के। जी। तो इसके लिए यानी कि हमारी जो अक्लिष्ट वृत्तियां है उसके अंदर जो हम शुभ कर्म करते हैं, तो जी। वो तो हमारे लिए प्रथम सोपान के रूप में आएगा ना हाँ, मोक्ष के लिए। बिल्कुल। जी हाँ, बहुत बढ़िया आपने सोचा है। आप बड़े अच्छे से इस कांसेप्ट को पकड़ पाए हैं कि देखिए क्लिष्ट में भी 2 होते हैं। एक तो क्लिष्ट में होती हैं जो सकाम कर्मों को उत्पन्न करती हैं, मतलब शुभ सकाम कर्मों को, अच्छे अच्छे कर्म जो हैं, और एक वही होती है जो पापों को उत्पन्न करने वाली है, जिनसे हम अशुभ कर्मों को करते हैं। ऐसी वृत्तियां भी होती हैं और मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे कि क्लिष्ट वृत्तियां यानी क्लेशों से युक्त होके अच्छी भी वृत्तियां बनती हैं और बुरी भी वृत्तियां बनती हैं। जैसे मैंने बताया था कि लोभ से युक्त होकर के अच्छे काम भी किए जाते हैं, बुरे काम भी किए जाते हैं। तो पहला सोपान तो यही होता है कि व्यक्ति बुरी वृत्तियों को छोड़े और काम से युक्त होके, क्रोध से युक्त होके या लोभ से युक्त होके, भले ही किसी भी क्लेश से युक्त हो रहा है, लेकिन पहले अच्छे कामों की ओर लगे। फिर धीरे-धीरे क्लेशों को हटाए अपने जीवन से। फिर ये क्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करके आगे बढ़े। ठीक है जी? जी धन्यवाद भैया। दूसरा प्रश्न ये है जी। कि जो ये छिद्र वाली बात थी, जो छिद्र वाला आपने बताया था कि क्लिष्ट छिद्रे, है ना? तो जी। भैया ये छिद्र को जो छिद्र को हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी वृत्तियां है वो उसके अंदर वो तनु हो जाए या तो उसके अंदर न्यूनता आ जाए, यही तो ऐसा भी हम बताया मान था। सकते हैं। जी यही तो बताया था। जी न्यूनता ही शब्द बोला था मैंने वहाँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गलत काम कर रहा है, यानी बहुत क्लिष्ट वृत्तियां बनी हुई हैं। अब ऐसे में लगातार प्रवाह बना हुआ है क्लिष्ट वृत्तियों का, लेकिन कभी ना कभी तो न्यूनता आती है उसके जीवन में। ऐसा नहीं कि हमेशा वो गलत ही काम किए जा रहा है। यदि उसमें छिद्र आ जाए, छिद्र का मतलब न्यूनता आ जाए, कमजोरी आ जाए, तनुता आ जाए, तो अक्लिष्ट वृत्तियां उभरी जाती हैं उसमें से। जीवन में कभी ना कभी अच्छा विचार व्यक्ति करता ही है, जीवन के प्रति गंभीर होता ही है, कभी ना कभी तो परमात्मा या आत्मा के बारे में सोचता ही है, कभी तो सोचता है कि भाई कुछ तो उद्देश्य है इस जीवन का। तो ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं बीच में से, तो ये छिद्र वही है, छिद्र। और ऐसा अक्लिष्ट वृत्तियों के साथ भी होता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा साधक है, लगातार अक्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं, प्रवाह बना हुआ है, लेकिन अचानक से कोई ना कोई सकाम वृत्ति आ ही जाती है, क्लिष्ट वृत्ति उभर के आ ही जाती है। कब आती है? जब कोई छिद्र बन जाता है, कोई न्यूनता आ जाती है उसकी वृत्तियों में। ठीक है जी? जी भैया, एक अंतिम प्रश्न है, हाँ, क्षमा करना भैया। ये एक मैं थोड़ा सा ये अस्मिता के और ये अभिनिवेश के दोनों के कॉन्सेप्ट के अंदर जो अंतर है ना वो समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, बस एक मोटा-मोटा देख लीजिए, वैसे तो आगे समझेंगे दूसरे पाद में विस्तार से। अभिनिवेश का मतलब होता है भय के संस्कार, डर के संस्कार। हर हर व्यक्ति डरता है मृत्यु से। तो ये जो डर के जो संस्कार हैं ना, डर की जो भीतर स्थिति बनी रहती है हमारे भीतर कि मैं मर जाऊँगा, मेरा क्या ही होगा? जिस दिन मैं मर गया तो कुछ नहीं रह जाएगा। और मतलब उसको हमेशा यही डर सताता रहता है मृत्यु वाला। ये अभिनिवेश क्लेश होता है, सीधी-सी बात है। अस्मिता का मतलब क्या है? अस्मिता का मतलब है जब कोई व्यक्ति आत्मा और मन का एक ही व्यवहार लगातार बनाए रखता है। उसको भेद ही नहीं हो पाता कि आत्मा का व्यवहार अलग है और चित्त का व्यवहार अलग है। कहने को कहता तो है शब्दों से, लेकिन भीतर भेद है ही नहीं, और सच में हमारे भीतर होता ही नहीं है। क्या हमको पता होता है कि आत्मा का व्यवहार क्या है या मन का व्यवहार अलग है कुछ उससे? नहीं हो पाता। कहने को कहते हैं हम बातों से कि मन तो जड़ है जी, मन तो उसका साधन है। ये बात कहने की होती है केवल, वो अनुभव के आधार पे, अनुभूति के आधार पे होता नहीं है। इसका मतलब हमारे भीतर अस्मिता नाम का क्लेश बना हुआ है, इसको दूर करना होता है। आपका बहुत सारा धन्यवाद भैया। हाँ जी, ठीक है। श्रीमान राजवीर जी, आप बताइए।
नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा एक थोड़ा सा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि जैसे मेरी आयु अभी 64 वर्ष है, तो क्या मेरे को अष्टाध्यायी पढ़नी चाहिए या इतना प्रयास मुझे और कहीं लगाना चाहिए? रुचि की बात है और क्षमताओं की बात है। रुचि की बात कैसे? रुचि है तो बिल्कुल पढ़ा जा सकता है और क्षमताएँ भी होनी चाहिए। क्षमता का मतलब क्या आप याद कर पाएँगे? क्या अनुकूलताएँ हैं आपके पास? कई बार व्यस्तताएँ बहुत होती हैं। 64 की आयु में जाकर व्यक्ति के जो इंद्रियाँ हैं शिथिल होने लगती हैं, याद रखने की क्षमताएँ कम होती जाती हैं धीरे-धीरे। लेकिन यदि रुचि है, क्षमता है, अच्छे से काम कर रही हैं इंद्रियाँ, मन भी, बुद्धि भी बढ़िया से काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप शुरुआत कर सकते हैं उसमें और पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। ये तो मैं भी विश्वास दिलाता हूँ। इस आयु में जितना पढ़ लेंगे, अष्टाध्यायी पढ़ लें, कोई भी शास्त्र पढ़ लें, बढ़िया ही है। कभी तो काम आएगा, अगले जन्मों में काम आए, बिल्कुल आएगा निश्चित रूप से। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। मीरा आप बताइए बिटिया। जी आचार्य जी, मेरे एक प्रश्न है, मन में काफी समय से विचार आ रहे थे। तो एक ये है कि जब पहले ही प्रश्न किन्हीं ने किया था, तो उसमें से एक मेरे मन में प्रश्न बन रहा था कि जैसे कि हाँ, आत्मा जैसे कि हम जैसे कि जब वहां से लौट करके आत्मा पुनर्शरीर को धारण करती है, तब जब मन मिलता है आचार्य जी और वो मन से संयुक्त होकर के शरीर में आता है, तो जब वो चेष्टाएं करता है आत्मा, तो वो स्वामी जी एक बार बता रहे थे कि हम बच्चा भी अगर चेष्टाएं करता है किसी प्रकार की, उस चेष्टा के भी संस्कार उसमें विद्यमान होते हैं और किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया रोने की अर्थात कुछ भी गतिविधियां होती है उसके वो संस्कार विद्यमान होते हैं, उस संस्कारों से प्रेरित होकर के बच्चा वो गतिविधियां करता है। तो जब वो नया नया मस्तिष्क मतलब मन पाएगा, तो उसमें वो संस्कार कैसे से रहेंगे कि उसके आधार पर प्रयत्न आदि और वो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करे। तो ये चीज एक मेरे मन में आ रही थी और एक बात और आचार्य जी थी, भूली जा रही हूँ। पहले इस पर बात कर लें। जी हाँ, देखिए जब नया मन परमात्मा ने दिया किसी को भी बना के, तो उससे पहले हालाँकि इस विषय को लेकर विद्वानों में डिबेट रहती है, मैंने भी खूब सुना है इस विषय को। बड़े विद्वानों में भी खूब सारा इसको लेके संघर्ष चलता रहता है कि क्या संस्कार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं जब वो प्रलय को प्राप्त होता है या रह जाते हैं अगले जन्म के लिए कुछ तो शुरुआत होनी चाहिए, कुछ तो बचे पहला वाला पिछले जन्मों का, यानी प्रलय होने से पहले का कुछ तो रहे या मुक्ति में जाने से पहले का कुछ तो बचता होगा, ऐसी एक डिबेट होती है उनके बीच में। लेकिन यहाँ हम थोड़ा-सा देखें तो यहाँ देखिए अंतिम पंक्ति में कहा प्रलयं वा गच्छति इति या अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन और आगे भी ऐसा वर्णन आएगा कि वो जो संस्कार हैं दग्ध बीज कर दिए हैं। दग्ध बीज करने का मतलब है कि जैसे किसी गेहूँ मान लीजिए गेहूँ के दाने हैं, उनको तवे पे रखकर भून दिया बढ़िया से, दग्ध कर दिया, जला दिया। अब उनको कितना भी अच्छे से अच्छा पोषण दें, कितने भी अच्छे से अच्छी भूमि दें, जल दें, खाद पानी दें, कुछ भी दें, अब वो उगेंगे नहीं, अंकुरण को प्राप्त नहीं होंगे। खराब तो खराब, भले पड़े हैं हमारे घर में ऐसे खूब दाने रखे हुए हैं, लेकिन अब वो अंकुरण को प्राप्त नहीं होंगे। ये सब बात जानते हैं। अब यदि संस्कार बच भी गए, संस्कार बचते हैं, ऐसी बात नहीं कि संस्कार समाप्त हो जाते हैं, रह जाते हैं उस निरोध अवस्था में भी। लेकिन जब वो निरोध अवस्था को प्राप्त हो गए और वो दग्ध बीज स्थिति में जा रहे हैं, तो दग्ध बीज स्थिति में गए हुए जो संस्कार हैं, वो किसी वृत्ति को जन्म देंगे ही नहीं, तो उनका तो कोई लाभ ना तो इस जन्म में रह जाएगा प्रलय से पहले और ना फिर अगला जन्म जब मुक्ति के बाद मिलेगा तब भी कोई लाभ नहीं है। तो बताइए कहाँ संस्कार बचे और किस चीज के बचे? क्लिष्ट संस्कार तो बचेंगे नहीं, ये तो क्लियरिटी है। अक्लिष्ट भी नहीं बचेंगे क्योंकि दग्ध बीज कर रखे हैं। तो बताइए फिर अगले जन्म के लिए क्या बचा? तो जब नया शरीर मिलता है, नया मन मिलता है, नई स्थितियाँ मिलती हैं, तो हर बात जब भी नई चीज़ शुरू होती है, तो वो नए सिरे से ही शुरू होती है।
इस बात पे भी कौन विश्वास करता है कि जब पहली बार सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो युवावस्था में होती है, और वो भी भूमि से मनुष्य उत्पन्न होते हैं। इस बात को कोई जल्दी पचा पाता है? नहीं पचा पाता। लेकिन अब शुरुआत कैसे तो हो, कुछ भी किसी तरीके से होनी तो चाहिए, तो वो होती है उस प्रकार से। वैसे ही नया मन मिलता है, अभी पूर्व के कोई संस्कार नहीं है, नया नया एकदम फ्रेश चित्त मिला है। अब किसी तरीके से तो व्यवहार होगा ना जीवात्मा का, किसी तरीके से तो वृत्तियां ही बनेंगी। सबसे पहले देखेगा, चीजों को समझेगा, ऑब्जर्व करता है, हर छोटा बच्चा करता है। तो वो जो शुरू में उसको नया शरीर मिला, नया मन मिला, वहां से भी वैसे ही वृत्तियों से शुरुआत होती है हमेशा, वहां से ही करेगा वो। तो पूर्व जन्म के संस्कारों का तो कोई मामला दिखता भी नहीं है। ठीक है जी आचार्य जी, तो इसका अर्थ यही हुआ कि जब नया शरीर मिलता है नया मन के साथ, तो वृत्तियों के माध्यम से संस्कार बनते हैं। मतलब जब जब आत्मा देखता है, उस देखे हुए का संस्कार बनता है, फिर पुनः देखता है, तब उस संस्कार के माध्यम से देखता है। ऐसा भी होता होगा? ये तो सामान्य बात भी है, ये तो हमारे साथ भी तो होता है। आप मुझे बताइए, आप पहली बार दिल्ली गए, पहली बार कभी नहीं गए थे दिल्ली में, दिल्ली में सीधा इंडिया गेट पहुंचे, बस से उतरे आप, बस वहां आपने देखा नहीं था, ना कभी आपने वीडियो में देखा, ना कभी फोटो में देखा, पहली बार सीधा जाके इंडिया गेट के सामने उतरे, पहली बार ही देखा है, पहली बार वो पूरा स्ट्रक्चर इंडिया गेट का जो है वो आपके भीतर जा रहा है वृत्तियों के रूप में। अब संस्कार बने हैं, तो शुरुआत तो वृत्तियों से ही होती है ज्यादातर, लेकिन संस्कारों से भी वृत्तियां बनती हैं। लेकिन अब जब इंडिया गेट के संस्कार है ही नहीं भीतर, इंडिया गेट की आज तक कोई कल्पना रही नहीं, देखा ही पहली बार, सुना ही पहली बार, उसके सामने उपस्थित भी पहली बार हुए, चर्चा भी पहली बार हो रही है, तो शुरुआत तो वृत्ति से ही हो रही है। तो ये तो हम वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब पहली बार किसी बच्चे को जन्म मिला, पहली बार नया चित्त मिला, जब सृष्टि की शुरुआत हुई, उसकी सृष्टि की मुक्ति के बाद से लौट के जो आया, तो अब बताइए कहाँ कोई संदेह रह जाता है? शुरुआत करेगा वृत्तियों से करेगा वो भी। जी आचार्य जी, तभी मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, क्योंकि कहते हैं कि इस मन में एक कुत्ते के भी संस्कार है, हर एक प्राणी के जो जन्म ले सकता है, जिस शरीर में धारण हो सकता है, उसके तक संस्कार इस मस्तिष्क में होते हैं, लेकिन वो आलंबन पाते ही उद्भूत होते हैं। जैसे सुअर का शरीर मिला तो सुअर जैसे संस्कार अपने जागृत हो जाएंगे। तो ये मन में आया प्रश्न मेरे। हाँ, लेकिन वो तभी होंगे जब पूर्व जन्मों के होंगे, अब जब नहीं है तो नए सिरे से शुरू होने वाले हैं। चलिए ठीक है, अनीता माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मैं 2-3 दिन से कहीं बाहर थी, कोमलगढ़ गई हुई थी, तो मुझे ना मेरी कक्षा रह गई, तो वो मुझे कहाँ मिलेगी वो बताइए। मैं भेज दूंगा आपको प्लेलिस्ट। हाँ, तो वो भेज दीजिए प्लीज, बस इतना ही। अब प्रहलाद ठक्कर जी आप बताइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ऐसा है कि जब चित्त आत्मा के तुल्य पवित्र होकर रहता है, क्योंकि उसको जो कार्य ईश्वर ने दिया था वो उसने पूरा कर लिया जी, वर्क भी करवा दिया आत्मा का, और वो मुक्त हो गया। लेकिन जब वो दोबारा जन्म लेगा वो जीवात्मा, तब उसको नया नया क्या बोलते हैं, चित्त मिलेगा। हाँ जी। उसमें कोई संस्कार नहीं होगा पुराना जी। लेकिन उसको जो जन्म मिलता है तो उसके जो कर्म बाकी रहे हैं उसके फल स्वरूप ईश्वर देता है ना। कौन से कर्म बाकी रह जाते हैं? जब मुक्ति में गया तो सारे कर्म तो दग्ध बीज, कर्म दग्ध बीज नहीं होते, संस्कार दग्ध बीज होते हैं। हाँ, संस्कार तो हो जाते हैं गुरुजी। हाँ जी। लेकिन वो जो कर्म बाकी रह गए जिसका फल नहीं दिया, नहीं लिया, नहीं भोगता, वो तो पड़े रहते हैं ना लंबे काल तक। हाँ, कर्म रह जाते हैं, और वो वैसे तो देखिए जो कर्माशय क्लिष्ट वृत्तियों से युक्त होके बने थे उनको पहले ढीला कर चुका है, उनके बंधनों को। आया था ना इसमें, कर्म बंधनानि शिथिलयति, दूसरे सूत्र में आया था, कर्म बंधनों को शिथिल कर चुका है संप्रज्ञात समाधि में ही। जी जी। तो कहाँ कर्म बचे? कर्माशय बचता ही नहीं है, और बचता भी है तो हाँ उस आधार पे हम ले भी सकते हैं। यदि हम ये मान के चले कि कर्माशय बच जाते हैं उसके, तो फिर अगले जन्मों से शुरू हो जाएगा, जब नया चित्त नया शरीर मिलेगा तो वहीं से शुरुआत कर लेगा वो। तो पूरा का पूरा बंडल जो है वो नया ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मन तो नया ही मिलेगा। नया नया संस्कार बनेगा, नई नई वृत्तियां बनेगी और अंकित होता जाएगा।
हाँ जी, बिल्कुल अंकित होता जाएगा। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, ठीक है। आचार्य जी, आपने अभी जो एक बात कही, क्षमा चाहती हूँ बीच में बोली, जी। तो जो कर्मों के बचने की जो बात आपने कही, तो विद्वानों में इसमें बहुत बड़ी डिबेट भी है कि कर्म भी पूर्णतः या समाप्त हो चुके होते हैं, हर चीज नए सिरे से ही होती है। तो उसमें मैंने कई चीजें देखी, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद इस निष्कर्ष तक पहुंचे जहाँ अपना अवलोकन भी हुआ, तो लगता है वो पक्ष बड़ा भारी सा लगता है कि हाँ, कर्म भी अंततः सारे समाप्त हो जाते हैं। ये पक्ष में मेरा कुछ ज्यादा अनुमान गया वहां तक। तो कर्म के प्रति भी बहुत डिबेट होती है। कर्म कहते हैं पूरे समाप्त हो चुके होते हैं, जैसा कि आपने भी कहा ना, कर्म शिथिल हो जाते हैं, और फिर इसके बाद वहां पर एक और आता है कि पूरे तरह से समाप्त हो चुके होते हैं। जैसे संस्कार समाप्त होते हैं, वैसे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, बस जल्दी से इसको समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाता है ये जो 2 विषय है ना कि कर्म बचते हैं या नहीं बचते हैं, संस्कार बचते हैं, नहीं बचते हैं, इन 2 बिंदुओं को विचार कोटि में रखिए। विचार कोटि में कर मतलब एक तरफ रखिए इनको, अभी विचार करते रहिए। मैं मना नहीं कर रहा कि इन पे विचार नहीं करना या छोड़ दीजिए, उपेक्षा कर दीजिए, बस विचार करते रहिए। कभी ना कभी इनका अच्छा समाधान मिलेगा क्योंकि डिबेट होती है इन चीज़ों को लेके, तो इस पर विचार करते रहिए। संतोष माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। तो मुझे अपना उत्तर मिल गया इन बातों से। मेरे प्रश्न ये उठ रहा है मेरे मन में कि जीवात्मा इतने अच्छे ईश्वर के सानिध्य से वापस आता है, तो फिर वो उसको जो जन्म मिलता तो मनुष्य का ही होगा ना? हाँ, मनुष्य का मिलता है। उसको जन्म, तो इतने अच्छे से ईश्वर के सानिध्य से आती है आत्मा, तो सब कुछ ना कुछ तो उसका असर होना चाहिए ना, जो जीरो से शुरू होता है उसका फिर जीवन। जी। अब देखिए, प्रकृति के साथ बंधता है तो प्रकृति भी का भी तो अपना एक रोल होता है ना, जब वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के साथ बंधता है। और अभी हमने पीछे देखा था कि जैसी चित्त की वृत्तियां होती हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वैसा ही जीवात्मा अपने आप को महसूस करता है। खत्म हो जाता है वो। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, इसी कारण से होता है। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ के। हाँ जी, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ सभी से। माता जी म्यूट कीजिए। हाँ जी। आपके प्रश्न आ रहे हैं मुक्ति के बाद के, जबकि कोई विशेष चर्चा मुक्ति के बाद की अभी हुई नहीं है इस 5वें सूत्र में। इसमें सारी चर्चाएं क्लिष्ट और अक्लिष्ट को लेके हुई हैं। सागर भाई ने तो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे यहीं से ही। मैं चाहता हूं कि आपके प्रश्न यहाँ से संबंधित हों, भले ही आपके व्यवहारिक जीवन के हों, व्यवहारिक कोई समस्याएं हों या ये कंसेप्ट रहे हों, तो आप वहां से पूछें। आपके प्रश्न ताजे हैं, मुझे पता है, एकदम से बने हैं अभी ज्यादातर लोगों के। तो ऐसी बातचीत हो जहां से ये विषय भी आपका स्पष्ट हो, जो ये चल रहा है। जी भैया, आप बताइए। भैया ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। आपने बताया कि क्लिष्ट वृत्तियां 5 होती हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और एक होती हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। तो ये कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं अक्लिष्ट वृत्तियां? नहीं, कौन सी क्या, क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भीतर ही वो 5 आती हैं। उन 5 में से जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति होंगी, वो क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। अगर उनमें क्लेश है, मान लीजिए प्रमाण वृत्ति की बात करें, तो यदि प्रमाण वृत्तियां जो आएंगी, यदि वो क्लेश से युक्त होंगी तो वो क्लिष्ट वृत्तियों में चली जाएंगी। अगर वो क्लेशों से युक्त ना हो के विद्या से युक्त होंगी तो उनको अक्लिष्ट वृत्तियों के अंतर्गत रख लेंगे। तो वो क्लासिफिकेशन है क्लिष्ट और अक्लिष्ट के रूप में। वृत्तियां तो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, वैसे खोलेंगे उनको आगे जाके। एक एक वृत्ति को जब हम देखेंगे ना, तब मैं स्पष्ट करूंगा अच्छे से कि कैसे उनको क्लिष्ट में देखें, कैसे अक्लिष्ट में देखें, हम कैसी वृत्तियों को जन्म दें, कैसी वृत्तियों को उभारें, किन वृत्तियों को रोकें। तो उन पर सब पर बातचीत होगी आगे। 6ठे सूत्र से शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? जी सागर भाई, आप बताइए। भैया एक कंफ्यूजन थी, मैं थोड़ा उपासना में बैठा था तो क्या वो चीजें मैं पढ़ नहीं पाया था, तो कंफ्यूजन हो रही थी मेरे मन में। जैसे कि अभी बड़े भैया जी ने इसमें जो यारिश जी भी पूछा था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो इसके विषय में भी तो मुझे मोटा मोटा ज्ञान थे, मगर आपने जो बताया था अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश,
तो ये भैया क्लेश है कि क्या है? ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये 5 चीजों को, ये 5 बंधन है जो? हाँ, इनको क्लेश बोलते हैं। और सामान्य भाषा में, हाँ, सामान्य भाषा में काम, क्रोध, लोभ और मोह कह देते हैं इन्हीं को। चर्चा आएगी आगे दूसरे पाद में। जी जी जी, धन्यवाद भैया। भैया एक प्रश्न और था, मैंने लिखा हुआ था मगर वो मेरे को दिखने में नहीं आया। एक प्रश्न ये था भैया, ख्याति जो शब्द है ना, मैं इसको ठीक से समझ नहीं पाता हूँ, क्या आप इसको तोड़ के समझा सकते हो? और एक ख्याति और एक प्रख्यात, ये दोनों में क्या भिन्नता है? क्योंकि ये सूत्र में कई बार ख्याति शब्द का आया और पिछली बार भी इसका उपयोग हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, एक शब्द है ख्याति, एक शब्द है प्रख्या, एक शब्द है प्रसंख्यान। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, प्रसंख्यान बल, प्रख्या रूपम और विवेक ख्याति। हाँ ठीक है, यही शब्द हैं ज्यादातर जो प्रचलित हैं। सबका एक ही मतलब है पहली दृष्टि में, है ना। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा किसी में कुछ उपसर्ग लग गया, इसमें प्र उपसर्ग लग गया और सम उपसर्ग लग गया। अब आप समझ गए होंगे, प्र का मतलब प्रकर्ष रूप से, सम का मतलब सम्यक रूप से, और ख्या शब्द जहां भी लगता है ख्या, ये ख्या का मतलब होता है ज्ञान। ये आप लिख लीजिए, ख्या का मतलब ही ज्ञान होता है। तो अब ख्याति, ख्याति का मतलब सीधा सीधा ज्ञान ही हो गया। प्रख्या का मतलब प्रकर्ष ज्ञान, जहां बहुत अधिक ज्ञान हो रहा हो किसी चीज का। और प्रसंख्यान शब्द जो होता है उसमें ज्ञान प्रकर्ष भी है, मतलब मात्रा भी बहुत अच्छी खासी है, और सम्यक रूप से अच्छा ज्ञान हो रहा हो, उसको प्रसंख्यान बोलते हैं। तो कुल मिला के ख्या शब्द का मतलब होता है ज्ञान। अब इसी से सारे शब्द बने, प्रसंख्यान भी इसी से बना, प्रख्या भी इसी से बना, ख्याति भी इसी से बना। और ये ख्याति वो वाली ख्याति नहीं है जो ख्याति कई बार हम लोगों की हो जाती है कि भाई इस व्यक्ति की तो बड़ी ख्याति है, हालांकि वहां भी जोड़ सकते हैं। देखिए मैं आपको रोचक बात बताता हूँ। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं और हमने कहा कि देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बड़ी ख्याति है, इस देश में भी बहुत ख्याति है और विदेशों में भी बहुत ख्याति है, यानी प्रसिद्धि है, कीर्ति है, यश है। या दूसरी भाषा में कहें तो कैसे बोलेंगे, लोग उनको जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं अच्छी प्रकार से कि उनका स्वभाव कैसा है, उनके बातचीत करने की शैली कैसी है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, लोग सब जानते हैं, यानी लोगों को ज्ञान है उनके बारे में, जानकारियां हैं। तो ज्ञान ही होता है मूल में यहाँ भी। जब किसी व्यक्ति की ख्याति होती है, भाई इसकी बड़ी जानकारी है, भाई इसको लोग बड़ा जानते हैं, यानी उस व्यक्ति की बड़ी ख्याति है। और ख्याति का मतलब ही ज्ञान से होता है। बात आ रही है पकड़ में? जी जी भैया, अभी आपने जो मोदी जी वाला उदाहरण दिया तो वो प्रख्यात और वो ख्याति, हम उससे उसको जोड़ सकते हैं, और ये जो ख्यात बताया आपने वो ज्ञान से संबंधित है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन थोड़ा भीतर जाएंगे, साधना में जाएंगे या योग की भाषा में जाएंगे तो ये ख्याति शब्द जो है ये उस ज्ञान की बात कर रहा है जहां जीवात्मा को अपना और चित्त का भेद पता चल जाता है, जिसको सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कहा। ज्यादातर ख्याति शब्द का मतलब पूरे योग दर्शन में यही चलेगा आगे तक। जब जीवात्मा अपने व्यवहार, अपने गुण कर्मों को अलग अलग देख लेता है, महसूस करता है, अनुभूति करता है, और चित्त के व्यवहार को अलग समझने लगता है, बोध हो जाता है उसको कहा जाता है ख्याति। आपका कोटि कोटि आभार भैया। हाँ जी ठीक है। श्रीमान धर्मवीर जी हैं, आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर जी, मेरा प्रश्न मन की अवस्थाओं को लेकर के था, जो हमने 5 अवस्थाएं मन की करी थी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, मुझको तो आ रही है लेकिन बाकी लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा जी। तो मन की 5 अवस्थाएं जो हमने पढ़ी थी, हाँ जी, उनमें जो एकाग्र अवस्था का बारे में मुझे कुछ पूछना था जी। कि जब एकाग्र अवस्था में मन में केवल एक ही विषय होता है जी, और मान लिया कि एक विषय ईश्वर विषय उसमें एकाग्रता में है जी, लेकिन ईश्वर के बारे में जो हम विवेचन करते हैं उसके गुणों का, जैसे दूसरे नियम को हमने लिया, तो फिर वो एकाग्रता हुई या वो भिन्नता आ गई? क्या भिन्नता है, भिन्नता बताइए। उसमें उदाहरण से बताइए। ईश्वर के गुण अलग अलग हो गए ना। एक बार हम सत्य देख रहे हैं, एक बार आनंद स्वरूप निराकार देखते हैं, उसके बाद
सर्वशक्तिमान देख रहे हैं। लेकिन मूल विषय क्या है? इसे बदल रहा है ना। हाँ, लेकिन मूल विषय क्या है वो बताइए। मूल विषय तो ईश्वर ही है। बस, तो एक ही विषय है, ईश्वर है। अब ईश्वर के गुण भी आएंगे, कर्म भी आएंगे, स्वभाव भी आएंगे, अलग अलग गुण आएंगे, 10-10 गुण आएंगे। 10 गुणों में से एक गुण उठा लीजिए। मान लीजिए केवल आनंद गुण पे भीतर एक वृत्ति बनी हुई है, आनंद आनंद आनंद, ये चल रहा है भीतर, एक वृत्ति है। अब आनंद के साथ मान लीजिए सर्वव्यापक आ गया, सर्वज्ञ आ गया, तो अब भी तो एक ही वृत्ति है, यानी ईश्वर नाम की वृत्ति है। विषय तो ईश्वर ही है अभी भी। भले ही ईश्वर के साथ प्रकृति भी आएगी कि ईश्वर ने कैसे संसार को बनाया, ये भी जीवात्मा सोच रहा होगा, भीतर भीतर विचार चल रहा होगा, इतनी बड़ी सृष्टि बना दी। लेकिन वहां हम मूल में जाके देखें, विषय एक ही है। जैसे मैं एक उदाहरण से, मैंने बताया भी था ये उदाहरण कक्षा में, आज फिर से रख देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गणित पढ़ रहा है और गणित को खोल के उसने एक चैप्टर खोला मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति बोलते हैं हिंदी में। वो चैप्टर उसने खोला, पहला ही चैप्टर है। अब ये तो नहीं है कि मेंसुरेशन में केवल मेंसुरेशन पढ़ेगा। मेंसुरेशन पढ़ते समय एक्सरसाइज 1.1 खोली उसने, उसमें बहुत सारी बातें हैं, कितने सारे विषय उसी के भीतर आ जाते हैं। लेकिन मूल विषय तो मेंसुरेशन का ही चल रहा है, क्षेत्रमिति से बाहर की कोई बात नहीं हो रही है। उसमें बहुत सारे, कहीं पहले थ्योरी पढ़ेगा, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, यानी पहले प्रश्न पढ़ेगा, फिर उसके बाद सवालों को हल करेगा, ये सब चीजें चलेंगी। अब कोई कहेगा जी इसमें एक विषय कहाँ रहा, पहले तो थ्योरी पढ़ रहा था, फिर उसके बाद में ये सवालों को हल करने लगा, ये तो 2 विषय हो गए ना। तो 2 विषय कहाँ रहे, मूल विषय तो मेंसुरेशन ही है ना। तो हमको दिखने में लग रहा है कि ये अलग अलग विषय हो गए। अलग विषय तब होते जब कभी तो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करने लगा, कभी फिर आत्मा के चिंतन पे आ गया, कभी व्यक्ति फिर कभी प्रकृति के गुणों पे चिंतन करने लगा, तब कह सकते हैं कि हाँ विषय बदले थे, उसके विषयों में भिन्नता आई। ठीक है जी। मान लीजिए जब हम ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब ईश्वर के एक गुण का चिंतन करें तो उस समय केवल एक गुण का चिंतन करें। सर्वव्यापक तो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तो केवल सर्वज्ञ, वो और एकाग्रता हो जाती है, वहां और गहरी एकाग्रता हम कह सकते हैं। प्रश्न है कि क्लिष्ट वृत्तियां जो होती हैं उनसे ही असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है। हाँ जी, क्लिष्ट वृत्तियों के निरंतर अभ्यास से ही असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है ना। हाँ बिल्कुल, ये सहायक होती है वहां पे। लेकिन वृत्तियां तो तब भी आ रही हैं, तो निरोध अवस्था कैसे हो गई वो? निरोध तो और ऊंची होती है, वहां तो सभी वृत्तियां रोकी जाती हैं। एकाग्र में केवल एक वृत्ति रहेगी, लेकिन रहेगी अक्लिष्ट वृत्ति ही। क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन बाकियों को तो रोका ही जाता है ना वहां पे भी। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद जी। अग्रवाल जी, कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।